नमस्कार बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा की पढ़ाई करने जा रहे हैं। हम पाठ देख रहे हैं शब्द संपदा, जिसके लेखक हैं डॉक्टर सूर्यनारायण रनसुभीज। देखिए, आज तक हमने क्या क्या देखा है। ये जो शब्द संपदा है यह हमारे पास अच्छी मात्रा में होती है तो हम उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह से मनुष्य के स्वभाव होते हैं उसी तरीके से इन शब्दों के भी स्वभाव होते हैं। जिस तरह से मनुष्य सज्जन होते हैं उसी तरह से शब्द भी सज्जन होते हैं, है कि नहीं। कई कई शब्द मनुष्यों की तरह धोखेबाज भी होते हैं। मतलब सभी लोग धोखेबाज होते हैं ऐसी बात नहीं, लेकिन कई कई लोग ऐसे होते हैं तो उनके स्वभाव की तरह ये शब्द भी होते हैं। कई शब्द निष्क्रिय होते हैं तो कई शब्द सक्रिय होते हैं। कई निरर्थक होते हैं तो कई सार्थक होते हैं। इन सभी शब्दों के बारे में हमने जानकारी ली है। अब देखिए, विभिन्न भाषा के शब्द विभिन्न प्रकार के होते हैं। मतलब कई कई भाषाओं के शब्द दूसरी भाषाओं में जाकर बिल्कुल अपनी ही भाषा है ऐसे समझकर उसमें घुल मिल जाते हैं। मतलब वे मिलनसार होते हैं। लेकिन कई कई भाषाओं के शब्द ऐसे होते हैं कि वे कहीं पर भी जाएं, लेकिन अपना जो अस्तित्व है वे हमेशा रखते हैं। मतलब अपनी जो स्वतंत्रता है वह हमेशा मतलब कायम ही रखते हैं। इस तरह के ये जो शब्द है यह हमने देख लिए हैं। साथ ही साथ कई कई शब्द ऐसे होते हैं कि दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं, है कि नहीं। मतलब दो भाषाओं से मिलकर तीसरा ही शब्द बन जाता है और वह तीसरी भाषा का ही कहा जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पर देख लिया था, हिंदी संस्कृत से बन गया था वर्षगांठ, मांग पत्र, है कि नहीं। साथ ही साथ अद्विभाषा से या अंग्रेजी से बना हुआ बीमा पॉलिसी, इस तरह के शब्द हमने देख लिए हैं। साथ ही साथ अंग्रेजी संस्कृत से रेल यात्री, रेडियो तरंग, ये भी शब्द हमने देख लिए हैं। अब देखिए, लेखक आगे जाकर यह भी कहते हैं कि अगर हमारी भाषा में अगर ऐसा शब्द न हो कि जिसका प्रतिशब्द बनता है, एक शब्द के लिए दूसरा प्रतिशब्द न हो तो दूसरी भाषा से वह शब्द हमें अवश्य अपनी भाषा में लेना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे शब्दों के लिए हमारी भाषा में बहुत ही सुंदर शब्द होते हैं, लेकिन हम उसी भाषा के उन सुंदर शब्दों को छोड़कर दूसरी भाषा के शब्दों को अपनाते हैं। यहाँ पर उदाहरण दिया है कि माँ और पिताजी। माँ और पिताजी के लिए मराठी में बहुत सारे अच्छे अच्छे शब्द लेखक ने यहाँ पर बताए हैं, लेकिन इन शब्दों का इस्तेमाल करने के बजाय हम दूसरी भाषा के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। यह बात गलत है, ऐसा यहाँ पर हमें उन्होंने बताया है। देखिए, प्रतिशब्द नहीं है ऐसे शब्द जैसे कि रेडियो हो, कार हो, स्टेशन हो, इनका हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते ही हैं। लेकिन माँ पिता के लिए हमारे पास बहुत अच्छे शब्द हैं, जैसे कि माई है, अम्मा है, अक्का है, बाबा है, अन्ना, दादा, बापू आदि जो शब्द हैं वे बहुत प्यारे हैं, सुंदर हैं, तो उन्हीं का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा हमें लेखक जी ने कहा है। यहाँ तक बच्चों हम आए थे। वे कहते हैं अगर हमने हमारी भाषा के इन सुंदर शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया तो हमारी भाषा को हम अपमानित करते हैं, ऐसा वे कह रहे हैं। आगे देखिए पन्ना नंबर 37 पर, हमारे मुख से उच्चारित शब्द हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कारों को दर्शाते हैं। इसलिए शब्दों के उच्चारण के पूर्व हमें सोचना चाहिए। देखिए बच्चों, मराठी में कहा जाता है विचार करून बोलावे, बोलून विचार करू नये, सुविचार है। विचार करून बोलावे, बोलून विचार करू नये। लेकिन इसका मतलब क्या, जो भी हम बोलते हैं वह विचार करने के बाद बोलना चाहिए। मतलब जो भी हम प्रकट करने वाले हैं, व्यक्त करने वाले हैं, उसके बारे में पहले ही हमारे मन में विचार होना जरूरी है। अगर बिना विचार के, बिना सोच समझ के कुछ भी बोलने लगे तो नहीं चलेगा। बच्चों,
ये जो बोली है यह एक ऐसा शस्त्र है कि जिससे निकलने वाले जो तीर है वे वापस, मतलब शब्द रूपी तीर हम वापस कभी भी नहीं ले सकते। हम हमेशा विचार करके ही बोले ताकि इस तीर से कोई घायल न हो। और बच्चों, शस्त्रों से हुआ जो वार है या घाव है, उससे जो वहां पर मतलब शरीर पर जो भी व्रण होता है या जो चिन्ह होता है वह एक बार मिट सकता है। लेकिन हमारे शब्दों से, मतलब बोली में हमारे जो भी शब्द आते हैं उसी से हुआ घाव, उसी से हुई चोट मरते दम तक मिट नहीं सकती। इसी कारण बहुत सोच समझ कर हमें बोलना चाहिए। हम जब भी बोलते हैं तो ऐसी बोली बोले कि दूसरों का दिल न दुखाए। हमेशा हम दूसरों का विचार करके ही बोले। अब यह कैसा मुमकिन है? हम यही कर सकते हैं कि अगर जो बात हम सामने वाले को कहना चाहते हैं वही बात अगर सामने वाले ने ही मुझे कह दी तो मुझे अच्छा लगेगा या बुरा, ये मन ही मन सोच लो। अगर अच्छा लगता है तो वैसी बोली बोल दो, नहीं लगता तो वह बोली छोड़ दो। इस तरह से हमें बच्चों हमेशा विचार करके ही बोलना आवश्यक है। और इसीलिए विचार करना चाहिए कि हम जो भी शब्द उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, वे शब्द हमारे बारे में हम कैसे हैं यही दर्शाते हैं। मतलब हमारा चरित्र कैसा है, हम कौन से संस्कार से बाहर आए हुए हैं, मतलब हम पर किस तरह के संस्कार हो चुके हैं, ये कौन दर्शाते हैं? हमारे मुख से बाहर आने वाले शब्द ही दर्शाते हैं। कोई भी अगर अनाक्षरा बोलने लगेगा तो उसे हम संस्कारशील व्यक्ति है ऐसा हम कहेंगे? बिल्कुल नहीं। कौन सी जगह पर किसके साथ क्या बोलना चाहिए यह तो अच्छी तरह से हमें समझ लेना है और बाद में ही उसी तरीके से हमें बोलना है। इसी कारण यहाँ पर कहा है हमारे मुख से उच्चारित, मतलब जो भी हमने उच्चारण किया है, जो भी बोला है वह हमारे मुख से उच्चारित शब्द हमारे चरित्र, हमारी बुद्धिमत्ता, हमारी समझ और संस्कारों को दर्शाती है। मतलब हमारा चरित्र कैसा है, हमारी बुद्धिमत्ता कितनी है, मतलब हम कितने बुद्धिमान हैं, साथ ही साथ हमारी समझ कहाँ तक पहुंच चुकी है और हम पर किस तरह के संस्कार हो चुके हैं, यह सब कुछ दर्शाते हैं। मतलब पूरी तरह से हमारा व्यक्तित्व ही वे प्रस्तुत करते हैं। कौन? हमारे ही मुख से निकले हुए हमारे ही शब्द, मतलब जो भी हमारे पास शब्द संपदा है वह हमें ही प्रस्तुत करती है पूरे समाज के सामने। इसी कारण बच्चों हमारे पास जो भी शब्द संपत्ति चाहिए वह अच्छी ही होनी चाहिए। जो भी हम बोली बोलते हैं, जो भी वाणी हम प्रस्तुत करते हैं वह मीठी हो, सुंदर हो, सुसंस्कृत हो, इसका हमें ध्यान रखना ही चाहिए। समझ गए बच्चों क्या कहना चाहते हैं लेखक? देखिए, इसलिए शब्दों के उच्चारण के पूर्व हमें सोचना चाहिए और पूरी तरह से हमें प्रस्तुत करते हैं ये शब्द, इसी कारण उनका उच्चारण बिल्कुल विचार करके, सोच समझ करके ही हमें करना आवश्यक है। आमतौर पर देखा जाता है, कहा जाता है कि बच्चों कहो कम सुनो ज्यादा, कहो कम सुनो ज्यादा, ताकि आप जो भी कहते हैं उससे अगर आप ज्यादा सुनते हैं तो अच्छे अच्छे विचार लेकर तुम भी अच्छा व्यक्त कर सकते हो। इसी कारण सबका सुनो और अपनी बात बताओ, सबका अच्छा सुनो, जो भी गुण है वही लेने की कोशिश करो ताकि जितने भी गुण तुम में आ जाएंगे वही गुण तुम फिर से प्रस्तुत कर सकोगे। कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है। लेखक कह रहे हैं, देखिए कितनी बड़ी बात है, कम से कम शब्दों में, टू द पॉइंट ऐसा हम कहते हैं, है ना, कम से कम शब्दों में, और जो बोलना है वही बोलना, बिल्कुल कम शब्दों में बोलना और जो भी बोलना है वह बोलना एक कला है। सभी को आती है ऐसा नहीं है बच्चों। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि उनके पास ज्ञान का भंडार होता है,
उनके पास बहुत ज्ञान होता है, ज्ञान का भंडार होता है, लेकिन वे दूसरों के सामने प्रस्तुत कर ही नहीं सकते। वे प्रस्तुत कर ही नहीं सकते तो उनके पास जो ज्ञान है उसका कुछ लाभ है क्या? नहीं। इसी कारण जो भी ये जो अपने पास ज्ञान है वह दूसरों को अच्छे तरीके से कम शब्दों में उचित मात्रा में दे सकता है, वही उसकी कला है। ये जो कलाएं हैं यह हम आत्मसात कर सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ न कुछ करने की कोशिश हमें करनी चाहिए। देखिए, कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना, मतलब जो भी बोल रहे हैं उसका अर्थ दूसरों की समझ में आना ही चाहिए। और लिखना यह एक कला है। अभी मैंने आपको कहा कि टू द पॉइंट लिखो और बोलो, ये क्या है? कला है, और वह कला हमें सीखनी चाहिए। यह कला विविध पुस्तकों के वाचन से, परिश्रम से साध्य हो सकती है। यह कला लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अलग अलग प्रकार की जो किताबें हैं वह हमें पढ़नी चाहिए। आमतौर पर देखा जाए तो छात्रों, आप इस छात्र दशा में, विद्यार्थी दशा में सिर्फ जो पाठ्यक्रम के लिए किताबें हैं वही पढ़ते हैं। अलग जो किताबें होती, जैसे कि उपन्यास हो, कहानियां हो, निबंध हो, है ना, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग बहुत सारे किताबें हमें मौजूद है, बाजार में मौजूद है, या आपके घरों में भी होगी, माता पिता पढ़ते हो, है ना। नहीं तो आपकी पाठशाला में ग्रंथालय होगा, वहां पर से भी आप ये जो किताबें हैं वह ले सकते हैं और आपका ज्ञान बढ़ा सकते हैं। आपको टीवी पर जो धारावाहिक है केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति, बच्चन जी लेते हैं, यह तो पता होगा। वहां पर पिछले 2 सालों में मैंने स्वयं सुना था कि जिसे 1 करोड़ मिल गए, उस आदमी को जो प्रश्न पूछा गया था, वह प्रश्न जो प्रश्न पूछा गया था उस प्रश्न के विकल्प बताने से पहले ही उस आदमी ने उसका जवाब दिया था। वह था एक किताब का लेखक का नाम। तो बच्चन जी ने उन्हें पूछा कि आपने ऐसे कैसे, मैंने तो अभी आपको विकल्प बताए ही नहीं, मतलब पर्याय बताए ही नहीं, और आपने झट से उसका उत्तर दे भी दिया और यह उत्तर सच भी है। तो वे जो सज्जन थे वे कहते हैं कि बच्चन जी, ये जो किताब है यह किताब मैंने 9वीं कक्षा में पढ़ी थी और इसी कारण उसके लेखक मुझे याद है, इसी कारण मैंने विकल्पों की राह नहीं देखी, झट से जवाब दे दिया। बच्चों, जब भी तो हम किताब पढ़ते हैं उसका कुछ न कुछ हमें लाभ जरूर होता है। लेखक ने जो भी उनके विचार उस किताब में प्रस्तुत किए हुए हैं, उन विचारों से हम आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह सिर्फ पाठ्यक्रमों के ही किताब पढ़ने चाहिए ऐसी बात नहीं, तो अलग अलग प्रकार के भी हमें एक किताबें जो है जो प्रेरणा देते हैं, हमारी प्रगति करते हैं, वे किताबें भी हमें पढ़ने आवश्यक है। इसी कारण वे कहते हैं कि कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना एक कला है और यह कला हमें अलग अलग प्रकार की किताबें पढ़ने से ही मिल सकती है। यह कला वेद पुस्तकों के वाचन से, परिश्रम से साध्य हो सकती है। मात्र एक गलत शब्द के उच्चारण से वर्षों की दोस्ती में दरार पड़ सकती है। दरार पड़ना क्या है? मुहावरा है, मतलब दूरी बढ़ना। देखिए, बहुत दिनों से हमारी दोस्ती है, हम अच्छे दोस्त हैं, अच्छी सहेलियां हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन गलती से भी हमने दोनों के बीच एक गलत शब्द उच्चारा तो इतने सालों से चलती आई हुई हमारी जो गहरी दोस्ती है उसमें दरार पड़ सकती है, मतलब हमें दूरी बढ़ सकती है। दोस्ती कायम बनाने के लिए बच्चों हमें जीवन बिताना पड़ता है। दोस्ती के लिए वह विश्वास पर आधारित होती है कि नहीं? लेकिन गंवाने के लिए एक क्षण भी पूरा होता है। एक क्षण में हम दूरियां बना सकते हैं, लेकिन दूरियां हटाने के लिए हमें पूरी जिंदगी इसमें लगानी पड़ती है। तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न करें जिससे दूरियां बढ़ सके। मात्र एक गलत शब्द के उच्चारण से वर्षों की दोस्ती में दरार पड़ सकती है। अब किस समय किसके सामने किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, इसे अनुभव, मार्गदर्शन
वाचन और संस्कारों द्वारा ही सीखा जा सकता है। देखिए किस तरीके से हमें बोलना चाहिए, कहाँ पर किस तरह से हमें पेश आना चाहिए, बर्ताव करना चाहिए, कौन से शब्द हमें उच्चारण करने चाहिए, यह हम किससे सीख सकते हैं? अनुभव से, मार्गदर्शन से, वाचन और संस्कारों से। जब भी हमें अनुभव आता है कि अगर हमने ऐसा बोला तो ऐसा हो सकता है, यह अनुभव है। मार्गदर्शन हमें मतलब अब हम आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं, मतलब छोटे बच्चों को बड़े लोग मार्गदर्शन करते हैं तो हमें उनका सुनना चाहिए, इससे वह कला हम ले सकते हैं। साथ ही साथ वाचन, अभी मैंने कहा वाचन कितना महत्वपूर्ण है। वाचा तर वाचा मराठी में हम कहते हैं, मतलब हमें जीवित रहने के लिए कहिए, नहीं तो हमें अच्छे ढंग से जीने के लिए यह जो वाचन है वह बहुत ही आवश्यक है। और संस्कार, हम पर जो भी संस्कार हो चुके हैं, ये संस्कार भी हमें किस तरीके से पेश आना चाहिए यह सिखलाते हैं। सुंदर, उपयुक्त और अर्थमय शब्दों से जो वाक्य परीक्षा में लिखे जाते हैं उस कारण ही अच्छी श्रेणी प्राप्त होती है। सुंदर, उपयुक्त और अर्थपूर्ण, तीनों का मिलाप है। तो सुंदर है, अर्थपूर्ण है, साथ ही साथ उपयोगी है, उपयुक्त है। इन्हीं शब्दों के कारण ही हम परीक्षा में अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग हमेशा हानिकारक होता है। अनाप शनाप बोलना मतलब निरर्थक बातें करना, निरर्थक बात कुछ भी कहना, तो ऐसे जो शब्द होते हैं वे हानिकारक ही होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं की शब्द संपदा होती है। इस शब्द संपदा को बढ़ाने के लिए साहित्य की वाचन की जरूरत होती है। देखिए हर एक व्यक्ति के पास स्वयं की शब्द संपदा होती है। बच्चों, जब भी छोटा बच्चा होता है तो उसके पास बहुत सारे शब्द होते हैं। 5 सालों तक छोटा बच्चा बहुत सारे शब्दों को ग्रहण करता है, मतलब छोटी उम्र में बहुत सारे ग्रास्पिंग पावर जिसे हम कहते हैं कैपेसिटी, ये जो है वह कम उम्र में ही ज्यादा होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है वैसे वैसे वह कम कम होता जाता है। इसी कारण बच्चों, आपकी उम्र यह लेने वाली है तो आप अपनी शब्द संपदा अच्छी तरह से बढ़ाइए। इस शब्द संपदा को बढ़ाने के लिए साहित्य के वाचन की जरूरत होती है। शब्द संपदा कैसे बढ़ेगी? जब आप साहित्य का वाचन करेंगे तभी। शब्दों के विभिन्न अर्थों को जानने के लिए शब्दकोश भी जरूरत होती है। शब्दकोश, डिक्शनरी जिसे आप कहते हैं, उसकी जरूरत हमें शब्दों का जो अर्थ है वो हम पता करने के लिए होती है। शब्दकोश का एक पन्ना रोज एकाग्रता से पढ़ोगे तो शब्द संपदा की शक्ति का पता चल जाएगा। शब्दकोश जो होते हैं उसमें पर्यायवाची शब्द होते हैं, समानार्थी शब्द। अगर सिर्फ एक पन्ना डिक्शनरी का एक पन्ना आप पढ़ोगे तो कितने सारे ढेर सारे शब्द आपके सामने आ जाएंगे और आपकी ये जो शब्द संपदा है यह बढ़ जाएगी। तो अब तय करो कि अपनी शब्द संपदा बढ़ानी है। इसके लिए वाचन संस्कृति को बढ़ाओ, पढ़ना शुरू करो, तुम भी शब्द संपदा के मालिक हो जाओगे। तो बच्चों, किस तरह से लेखक ने बताया है कि हमें वाचन प्रणाली को बढ़ाना है, वाचन शक्ति को बढ़ाना है, साथ ही साथ यह शब्दकोश है इसका इस्तेमाल करना है। तो आज से ही हम शुरू करते हैं। ये जो शब्दकोश है मतलब डिक्शनरी है, इसका हर रोज एक एक पन्ना बड़ी एकाग्रता से पढ़ते हैं। इस तरह से हमारे पास जो शब्द संपत्ति है यह बढ़ेगी तो हम भी दूसरों के साथ अच्छे तरीके से बातें कर सकेंगे। बच्चों, यहाँ पर यह पाठ खत्म हो जाता है। आशा है आपको यह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसका जो अगला स्वाध्याय है अगले 10 को देखते हैं। धन्यवाद।